guys, welcome back to the very second part of the chapter electrolysis. In this chapter we'll be discussing about the electrolysis of lead bromide first. So we'll be discuss about each and every point that can come in the exam. Will not miss even one point, just stay till end, okay? And so let us start without wasting any time. So electrolysis of lead bromide, and I'm sure you would understand it if you stay with me till end patiently. Okay? So we'll take a cell in which we will place what anode and cathode. हम ऐसे एक ले रहे हैं सेल और उसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं, एक एनोड और एक कैथोड. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हमने लगाया पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव वाली क्या है, वी लर्न ना NCR एंड PaO. पिछली वीडियो में अगर आपने देखी नहीं तो जाके देख लीजिएगा. नेगेटिव कैथोड, सो मीन्स दिस इज कैथोड. सो ऑब्वियसली दूसरी वाली क्या होगी, एनोड. वेरी सिंपल है ना, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड. और हमने इसमें कौन सा सोल्यूशन डाला है, लेड ब्रोमाइड सोल्यूशन. कौन सा सोल्यूशन डाला है, क्या ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था कि बनाया है, बनाया है. कैसे बनाया, हीट करके. सॉलिड वाले को लेकर हमने हीट करा और हमारे पास लेड ब्रोमाइड सॉल्यूशन आ गया. ठीक है, कैथोड और एनोड. ठीक है, ये कैथोड और एनोड किस चीज़ की बनी हुई है, ग्रेफाइट की बनी हुई है. ग्रेफाइट की क्यों बनी हुई है, तो इसका रीज़न ये है, ग्रेफाइट एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है. और दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को कंडक्ट करवाता रहता है, बट ये खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता. ठीक है, ये है. और ये वाला जो सेल है ये हमने कौन सा लिया है, किस चीज़ का बना है, ये सिलिका का बना हुआ है. सिलिका का क्यों बना है, बिकॉज सिलिका इज़ हीट रेजिस्टेंट. मतलब अगर इसे हीट ज़्यादा करोगे ना तो टूटने के चांसेस नहीं है. टूटने के चांसेस मतलब कैसे, वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है. तो ऐसे नहीं है गर्म करा और वो टूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता सिलिका में. इट इज़ हीट रेजिस्टेंट, हीट को सह लेता है. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट कैन, हीट को सह लेता है मतलब इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. तो जैसे ही हमने उसमें जैसे PbBr2 है, तो ये दो जैसे ही हमने उसे मोल्टन स्टेट में लिखा तो यहाँ से हमें क्या मिले, Pb2+ और Br-. PbBr2 है ना, तो Pb2+ और Br- इसके होंगे ना, ये कैटायन और ये एनायन. तो Pb2+ नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो ये भागा भागा यहाँ जाएगा और ये भागा भागा एनोड की तरफ जाएगा. ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि अब इलेक्ट्रोड्स पे क्या होता है, डिस्चार्जिंग, चार्ज को ख़त्म करना है हमने. Br- का चार्ज कैसे ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, जब उसका इलेक्ट्रॉन उससे चला जाएगा. और इसका कैसे होगा, 2+ है, मतलब इसको जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये शांत हो जाएगा. ठीक है, ऊपर 2 है, अगर प्लस होता तो हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता, यहाँ 2 है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, सो हमने एक फिर से वर्ड आ गया NCR, नेगेटिव. नेगेटिव दैट इज कैथोड. कैथोड नेगेटिव होती है, वहाँ पर रिडक्शन होती है. रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब Pb2+, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ भागेगा, वो कैथोड की तरफ भागता है, तो वहाँ पर जाकर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर कर शांत हो जाता है और Pb बना लेता है. ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रही है, सॉरी, PaO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो Br- -1 इलेक्ट्रॉन Br. क्या Br अकेला रहना पसंद करता है, बिल्कुल नहीं करता है, इससे एक और Br चाहिए, Br2. अब मैंने कहा अरे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो भाई यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो. तो हमारा ये भी सही हो गया और आर्हेनियस की थ्योरी भी नहीं खराब हुई. आर्हेनियस की थ्योरी लास्ट वीडियो में बताई थी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हों उतने ही होने चाहिए. तो जैसे ही Pb2+ कैथोड की तरफ भागा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और Pb बना दिया. जैसे ही Br- एनोड की तरफ भागा, उसने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और Br बनाया, क्योंकि Br अकेला रहना नहीं चाहता था तो हमने एक और Br लिया और यहाँ Br2 बन गया.
एक और Br लिया था तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसके लिए 3 वर्ड यूज़ करे जा सकते हैं, सिल्वरी, ग्रे, वाइट, सॉलिड। फाइन। तो सिल्वरी ग्रे वाइट सॉलिड दैट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, दैट इज लेड। एंड व्हाट इज दिस, ब्रोमाइन। ये कौन सी गैस है, रेडिश ब्राउन गैस। They can ask you what is obtained at cathode. You'll say a silvery gray white solid lead. And what is obtained at anode? A reddish brown gas. Bromine is obtained at anode. Okay. So एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं, बस यही सब कुछ था, इसे समराइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया, सिलिका में, सिलिका सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेड ब्रोमाइड, जो कि मोल्टन स्टेट में लिया। मोल्टन कैसे किया, उसे हमने हीट करा, पिघला दिया। कितने टेम्परेचर पे पिघलाया, टेम्परेचर कितना रखा हमने, अबव 380 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर रखा। द मेल्टिंग पॉइंट, तो ये कैसे, हम उसे हीट करते जाते हैं और ये वाला जो टेम्परेचर है वो हमें मिल जाता है। तीसरी चीज़, हमने कौन सा सेल यूज़ करा था, मतलब ये जो लिया था जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स रखे थे, वो किस चीज़ का बना हुआ था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं हम उसे, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये आपकी बुक्स में भी दे रखा है, बट यहाँ पे हम अच्छी तरह कर रहे हैं। सिलिका का, सिलिका ही क्यों यूज़ करा, सिलिका से हमें क्या है, तो सिलिका का कुछ रीज़न था, उस वजह से हमने उसे यूज़ करा। दिस इज नॉन रिएक्टिव, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, मीन्स दैट इट इज हीट रेजिस्टेंट, सह लेता है ना ये, इसमें सहन शक्ति ज़्यादा है। उसके बाद हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोड्स कौन सी लगाई बीच में, वो ग्रेफाइट की बनी हुई थी। क्यों ग्रेफाइट की लिए, बिकॉज ये खुद रिएक्शन में टेक प्लेस, मतलब पार्ट नहीं लेती हैं, इनर्ट होती हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवाती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे हमें PbBr2 से क्या मिला, Pb2+ एंड Br-, तो Pb2+ को भी डिस्चार्ज होना था, इसने भी अपना चार्ज खत्म करना था, इसने भी अपना चार्ज खत्म करना था, तो इसने करे 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन और बनाया लेड। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को करा लूज, ये भी हो गया खुश। बट ये अभी पूरी तरह से खुश नहीं हुआ, कहता मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे एक और Br चाहिए। तो Br+ Br, कहते ठीक है तू खुश रह, Br2। तो कहते ये तेरे बस एक Br कहाँ से आया, तो मैंने कहा यहाँ लगा दो एक Br, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, ना ही है, तो ये कैसे बन गया, तो यहाँ भी 2 लगा दो ना, ये भी 2 ले आएंगे हम आपके लिए। अरेनियस की थ्योरी भी सेटिस्फाइड, ब्रोमाइन भी खुश, लेड भी खुश, सिंपल। ये हमने क्यों करा, क्योंकि ये अकेला रहना पसंद नहीं करता, Cl2, Br2, H2 ये सब इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, समझ में आया। और मैंने आपको यहाँ बोला था कि PbBr2 शुड बी मोल्टन, जैसे कि सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता ना, मोल्टन करवाता है ना, सिमिलरली PbBr2 शुड ऑल्सो बी मोल्टन। वाई, बिकॉज जो सॉलिड वाला होता है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन कंडक्टर ऑफ करंट है, ठीक है। सिंस, क्यों भाई ऐसा क्यों, आयंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड है तो आयंस तो होंगे, कोवलेंट में तो आयंस बनते हैं ना, आयनिक में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। सिंस इट्स आयंस आर नॉट फ्री, फ्री क्यों नहीं है, रीजन बताओ, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम सॉलिड को यूज़ नहीं करते। भाई मोल्टन में इतनी क्या खासियत है, मोल्टन में मोल्टन में क्या हो जाता है कि वो करंट फिर मोल्टन में कैसे करता है, तब हम जब उसे हीट करते हैं ना 380 डिग्री सेल्सियस पे, वैसे ही वो मतलब टूट जाता है, एकदम से बिखर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना अपने आप स्टार्ट कर देता है। तो यही पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ग्रेफाइट, और ये जो हमने ये क्या यूज़ करा है, सॉलिड में क्यों नहीं हो सकता, और ये रिएक्शन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो 10 मिनट्स को दोबारा से 10 मिनट्स लगाकर और दोबारा से वीडियो को देखो, ठीक है। So now it's time to discuss about the electrolysis of the next, that is water. So we have already discussed about the molten lead bromide. तो water, क्या लगता है water electrolysis शो करता होगा? करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता ये, एसिडिफाइड वाटर करता है। यस, एसिड ऐड करना पड़ेगा फिर इलेक्ट्रोलिसिस शो करेगा, ऐसे ही नहीं करता। तो वाटर में क्या करो, करवाना तो है ही ना अब इलेक्ट्रोलिसिस, तो करो ना फिर, एसिडिफाइड ही चाहिए तो डाल दो फिर एसिड। तो हमने लिया वाटर, उसमें हमने थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया डाल, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो दिमाग में क्वेश्चन ये है कि why only dilute sulfuric acid? Why not dilute nitric acid and dilute HCl? We don't use dilute nitric acid and dilute HCl because these are volatile acids. कौन से एसिड हैं ये? volatile. ये कैसा है? नॉन volatile. ये तो भाप बनकर ऊपर को उड़ जाएंगे। ऐसा एसिड की क्या ज़रूरत है? ऐसा एसिड नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए नॉन वॉलेटाइल एसिड। सो हम इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर को क्या कह सकते हैं? कैटालिसिस। क्या कह सकते हैं? कैटालिसिस। सो ये क्वेश्चन आ सकता है क्या कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है? जो रिएक्शन को तेज कर देता है, बहुत तेज रिएक्शन होने लग पड़ता है फिर, ठीक है। वाटर इन अ प्योर स्टेट, जो वाटर के अंदर एसिड नहीं होता है, मतलब कि वो प्योर स्टेट में होता है ना, तो उसमें ओनली मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या मॉलिक्यूल्स कंडक्ट करवा सकते हैं कुछ? बिल्कुल नहीं करवा सकते। तो हमने क्या करा, अब ऐसा क्यों हुआ? वाटर इज अ कोवलेंट बॉन्ड, राइट। कैसा है वो? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड था तो ओनली मॉलिक्यूल्स। बट जैसे ही हमने उस वाटर में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड दिया डाल, तो फिर एक मैजिक हुआ। क्या मैजिक हुआ? तो फिर क्या हुआ कि जब हमने उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो रिएक्शन होने लग पड़ी। मतलब इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ने हमारे वाटर वाली रिएक्शन को कैटेलाइज कर दिया, तेज कर दिया। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर को कैटालिसिस भी बोल सकते हैं। सो वाटर इन अ प्योर स्टेट डज नॉट कंडक्ट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because it's a polar covalent bond, and covalent bond have no ions, only molecules. But as soon as we add dilute sulfuric acid, this ionization catalyzes, and this catalysis of this water ionization take place, and so we can say that electrolysis of acidified water is a catalyst. तो हम उसमें कौन सा सेल यूज़ कर रहे थे? सिलिका का। यहाँ पे हम कौन सा सेल यूज़ कर रहे हैं? हॉफमैन्स वोल्टमीटर। ये ना हॉफमैन है ना, जो 11th-12th में जो लोग साइंस लेंगे ना, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, आपको तब समझ में आएगा। बट अभी के लिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अभी हम 10th में हैं, ठीक है ना। तो हम हॉफमैन्स वोल्टमीटर के बारे में मैं आप बनाकर दिखाती हूँ यहाँ पर। तो वो कुछ इस तरह का दिखने में होता है, ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ से हम एसिड डालेंगे ना, उसके लिए वो तो जगह बनानी पड़ेगी, उसके बिना हमारी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ हमारा एक एनोड लगा दो, तो यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं तो कैथोड, और यहाँ हम लगा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया एनोड। इसमें हमने सारा क्या भर दिया? वाटर। क्या भरा? वाटर, ठीक है। यहाँ सारा हमने क्या भरा? वाटर। यहाँ से हमने क्या डाला? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाला? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब ये मतलब टूटेंगे तो क्या होगा? देखो, तो देखो, जब हम पानी को तोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? पानी को तोड़ने पे क्या मिलेगा? H+ + OH-।
और H2SO4 को तोड़ने पर क्या मिलेगा भाई, H प्लस प्लस SO4 माइनस, तो यहाँ 2 लगा दो ना। तो ये कहाँ पे रिएक्शन होगी, H प्लस वाली केटाइंस किधर को भागते हैं, कैथोड की ओर, तो ये तो रिएक्शन हो जाएगी एट कैथोड। ये अपने आप को डिस्चार्ज करवा लेंगे। H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, H बनाया, और ये H क्योंकि स्टेबल नहीं था तो एक और H ले आए और यहाँ हमने H2 लगा दिया। ये 2 आए तो यहाँ भी 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ। बट प्रॉब्लम कहाँ आई, यहाँ पर, यहाँ तो 2 है तो किसको डिस्चार्ज करेगा, देयर इज अ सीरी, क्या सीरी है, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, OH माइनस, सोना, कलीबर, कलीबर आयो। तो जितना नीचे जाओगे उतना इजीली डिस्चार्ज होगा। तो हमारे पास कौन सा OH माइनस और SO4 माइनस, तो इजीली कौन सा होगा, OH माइनस। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, OH माइनस, SO4 माइनस नहीं आएगा फिर। तो एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, OH माइनस विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और वो क्या बना देगा, OH माइनस एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके बनाएगा OH। OH अकेला रह सकता है, बिल्कुल नहीं, इसे तो रहना बिल्कुल नहीं पसंद अकेले। तो OH प्लस OH बनाएगा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इस चीज़ को याद रख लीजिए, नेसेंट ऑक्सीजन अकेला रह सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये फिर से आ गया, इकट्ठा हो गया O2। तो हमने बोला यहाँ तो आपने 2 ले लिए, यहाँ 2 तो है ही नहीं, तो कहते हैं, हमने कहा यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ भी हम 2 लगा देते हैं, बिकॉज ये तो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी ना। तो अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 2 यहाँ लगाओ, 2 यहाँ लगाओ, बैलेंसिंग हो गई। अब हमने बोला आपने यहाँ पर तो 1 लिखा है, यहाँ पे 4 कैसे ले लिए, तो हमने कहा यहाँ भी 4 लगा दो, यहाँ भी 4 लगा दो, यहाँ भी 4 लगा दो, ठीक है ना। तो हमने बोला अरेनियस की थ्योरी में तो कहते हैं कि इक्वल होने चाहिए, तो भाई यहाँ भी 4 लगा दो, यहाँ 4 लगाए तो यहाँ भी 4 लगाओ, यहाँ 4 लगाए तो यहाँ भी 4 लगाओ। अब 4 को 2 में डिवाइड कर दो, 2 + 2, ठीक है ना। इस रिएक्शन को एक बार और रिपीट करते हैं। तो एसिडिफाइड वाटर है तो एक वाटर आएगा, तो H प्लस OH माइनस, और H2SO4 किस में ब्रेक कर रहा है, H प्लस SO4 माइनस। ये तो बड़े आराम से कैथोड पे रिएक्शन कर देगा, कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। तो क्या करेगा, H प्लस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और बना देगा H। ये अकेला नहीं रह सकता था तो इसने 2 कर लिए, ठीक है ना। यहाँ 2 थे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। अब यहाँ कंपटीशन आ गया, तो यहाँ पे हमने वो सीरीज देख ली, सोना, कलीबर, आयो। ये इजीली डिस्चार्ज हो रहा था, इसको प्रेफरेंस नहीं मिली, इसको प्रेफरेंस मिल गई। तो एट एनोड हमारा आ गया OH माइनस, तो OH माइनस ने करा एक इलेक्ट्रॉन को लूज, तो ये बन गया OH। OH अकेला नहीं रह सकता था, OH प्लस OH हो गया H2O, और यहाँ पे बन गई नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन अकेली रह नहीं सकती, तो O प्लस O हो गया, O प्लस O ने बना दिया O2। यहाँ 2 आ गए तो हमने बोला यहाँ भी 2 लगा दो, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लग रहे हैं। हमने कहा यहाँ 4, यहाँ तो 1 है, हमने कहा यहाँ भी 4 लगा दो, यहाँ भी 4 लगा दो, फिर यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा। अरेनियस की थ्योरी खराब हो गई भाई, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो भाई यहाँ भी 4 लगा दो। फिर यहाँ 4 लगाए तो मतलब यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो इधर 4 है तो 2 और 2, और इधर भी फिर 2 लगाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन। इन दोनों में कंपटीशन नहीं है बिकॉज ये सेम है, इन दोनों में कंपटीशन बहुत तगड़े वाला है। तो ये सीरीज को देखो, नीचे वाला सबसे इजीली डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में एक बार समराइज कर देते हैं क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें एसिडिफाइड वाटर लेना पड़ेगा, H2SO4 लेते हैं, HNO3 HCl क्यों नहीं लेते, बिकॉज वो वॉलेटाइल होते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी कि ये इसे कैटलाइज कर देता है, रिएक्शन अच्छी तरह आराम से होने लग पड़ती है। सेल कौन सा यूज करा, होफमैन्स वोल्टमीटर, ठीक है। सो नाउ यू सी, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, H2, तो कैथोड पे क्या बन रही है, H2। तो यहाँ ये कैथोड है तो यहाँ पर क्या कलेक्ट हो जाएगी, कलरलेस हाइड्रोजन गैस। यहाँ क्या एंड पे मिल रहा है हमें, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन।
सिंपल है ना। तो नाउ यू सी हॉफमैन्स वोल्टमीटर, हाइड्रोजन हमें मिल रही है कैथोड पे और ऑक्सीजन हमें मिल रही है एनोड पे। तो यही था बस। अगर रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने 2 बार ही पढ़ाई है पीछे, आप बैक करके दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।